page number 89. Now see from here. Just then we heard a kind of war cry. What Red Chief had pulled out of his pocket was a sling, and he was swinging it around his head. I moved away quickly, but I heard a heavy thud and a loud sigh from Bill. A rock the size of an egg had hit Bill just behind his left ear. He lost his balance and fell in fire across the frying pan of hot water. I dragged him out and poured cold water on his head for half an hour. अब कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद ही वेंट आउट, जो बच्चा था वो तो बाहर चला गया, और जो सैम है ही वॉज टॉकिंग टू बिल कि वी आर गोइंग टू डिमांड हाउ मच $2,000 है ना इसके रिटर्न के लिए। तो उसी समय क्या होता है, यस उसी समय क्या होता है, वी हर्ड अ काइंड ऑफ वॉर क्राई। ओके, वॉट रेड चीफ हैड पुल्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट वाज अ स्लिम एंड ही वाज स्विंगिंग इट अराउंड हिज हेड। तो कहते हैं कि हमने एकदम से है ना वॉर क्राई की आवाज़ सुनी। वॉर क्राई मैंने बताया था ना, कॉल दैट इज़ मेड टू कॉल द सोल्जर्स, ओके, ड्यूरिंग वॉर या रैली के समय। तो रेड चीफ ने क्या करा, एक स्लिंग समझते हो ना, एक गुलेल की तरह, लाइक दिस, देखो पिक्चर में शो कर रहा है ना, उसकी तरह होती है। एंड ही वॉज जस्ट स्विंगिंग इट अराउंड हिज हेड, और बड़े जोर से अराउंड हिज हेड ही वॉज जस्ट मूविंग इट राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो मैं फटाफट क्विकली आई जस्ट मूव्ड अवे, मैं हट गया, और उसी समय मैंने हैवी थर्ड की आवाज़ सुनी और एक ज़ोरदार साय फ्रॉम बिल, ओके, जैसे आ निकलती है ना, क्राई ऑफ पेन, बिल के मुंह से निकला। क्यों, क्या हुआ बेटा, देखो, अ रॉक द साइज ऑफ एन एग, एक पत्थर जो एग के साइज़ का था, हैड हिट बिल जस्ट बिहाइंड हिज लेफ्ट ईयर, उसने स्विंग से क्या फेंका, उसकी तरफ एक पत्थर फेंका जो बिल्कुल एग साइज़ का था, है ना, और बिल के लेफ्ट ईयर में जाके लगता है। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल इन फायर अक्रॉस द फ्राइंग पैन ऑफ हॉट वाटर। वहाँ पे आग जल रही थी जिस पे फ्राइंग पैन रखा होता हॉट वाटर का, तो वो बेचारा, उसका बैलेंस बिगड़ गया, एंड ही गोज़ एंड ही जस्ट फॉल्स इन द फायर, है ना, और आग में जाकर गिरता है। गर्म पानी का फ्राइंग पैन जो था हॉट वाटर का, वो भी सब गिर जाता है। आई ड्रैग्ड हिम आउट, सैम कहता है मैंने उसको खींचा बाहर, कोल्ड वाटर उसके हेड पर डाला फॉर हाफ एन आवर। स्लोली बिल सेट अप एंड फेल्ट बिहाइंड हिज ईयर एंड सेड, अब उसका जो ईयर था वो तो पेन हो ही रहा था, है ना, तो बिल थोड़ी देर बाद उठा और सैम को कहता है, यू वोंट गो अवे एंड लीव मी हियर अलोन विल यू सैम, सैम तुम अब नहीं जाओगे मुझे यहाँ अकेला छोड़कर, ठीक है। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स, ओके, लेकिन कहते हैं कि फिर मैंने दोनों की दोस्ती करवा दी उस लिटिल बॉय और बिल की। देन आई टुक बिल टू वन साइड एंड टोल्ड हिम दैट आई वाज गोइंग टू सेंड अ स्टर्न लेटर टू एबेनेज़र डॉर्सेट दैट डे। फिर मैं बिल को एक साइड लेकर गया, सैम ही सेज, एंड ही जस्ट टेल्स हिम, बिल को कहता है कि एक बड़ा स्टर्न, बड़ा स्ट्रिक्ट लेटर वो इसके फादर को लिखेगा, इस एबेनेज़र डॉर्सेट को। और फिर उसको सैम कहता है, आई विल बी बैक समटाइम दिस आफ्टरनून, आफ्टरनून तक, दोपहर तक मैं वापस आता हूँ। यू मस्ट कीप द बॉय हैप्पी एंड क्वाइट टिल ही रिटर्न, इसको शांत रखना, खुश रखना, है ना, इसको जैसा जैसा कहे चुपचाप कर देना इसको। एंड नाउ वी विल राइट द लेटर टू ओल्ड डॉर्सेट, ओके, और फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर इसके फादर को लेटर लिखेंगे। बिल बेग्ड मी टीयरफुली टू रिड्यूस द रैंसम। अब बिल जो है ना, बेचारा इतना घबरा गया था कि मेरे से बैग मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगा कि भाई रैंसम कम कर दो। लेट आस्क फॉर $15, आई कैन पे यू द $500, ओके, कहता है मत लो, $15 ही मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा $500। अब उसको यही लग रहा था बच्चा इतना शैतान है तो उसका फादर कितना होगा, ओके। सो टू प्लीज़ बिल आई अग्रीड, ओके, तो सैम सेज कि उसको खुश करने के लिए आई अग्रीड, एंड देन आई रोट अ लेटर, आई मीन्स both of them, okay, Bill and Sam, they wrote a letter to his father। और लेटर में क्या लिखा है, एबेनेज़र डॉर्सेट, वी हैव हिडन योर बॉय इन अ प्लेस फार फ्रॉम सबमिट, इट इज़ यूजलेस फॉर यू और योर डिटेक्टिव्स टू ट्राई टू फाइंड हिम। जैसे किडनैपर्स लिखते हैं, सिमिलर लेटर लिखा है कि हमने तुम्हारे बेटे को बहुत दूर, है ना, सबमिट वॉज द प्लेस, है ना, विलेज जहाँ वो रहते थे, वहाँ से बहुत दूर हमने छुपाया हुआ है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट तुम्हारे डिटेक्टिव्स के लिए फाइंड आउट करना, बट यू कैन हैव हिम ऑन दीज टर्म्स, यदि तुम चाहते हो बच्चे को लेना तो ये टर्म्स, ये शर्त माननी पड़ेंगी। हम डिमांड करना है $1,500 फॉर हिज रिटर्न, और जो मनी और रिप्लाई है, दे आर टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट टुनाइट एट द सेम स्पॉट एंड इन द सेम बॉक्स डिस्क्राइब्ड इन दिस लेटर। और जैसा कि किडनैपर्स फ़ोन पर बताते हैं, लेटर में लिखते हैं, वैसे ही उन्होंने भी लिखा
कि ये जो मनी और रिप्लाई है ना, ये आज मिडनाइट, आज रात को, आधी रात को, उसी स्पॉट और उसी बॉक्स में जो हम इस लेटर में डिस्क्राइब मेंशन कर रहे हैं, है ना, वहाँ पर छोड़ना होगा। यदि अग्री करते हो, इफ़ यू अग्री टू अ डिमांड, सेंड योर आंसर इन राइटिंग अ सिंगल मैसेंजर एट 8:30, ओके। 8:30 तक अपना मैसेज भेज देना। पुलिस को रिपोर्ट करोगे, हमारी डिमांड्स को इग्नोर करोगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू सी योर बॉय अगेन। और नीचे लिखा 2 डेस्परेट मैन। डेस्परेट किसको कहते हैं? जो नीडी होता है, ओके, ज़रूरतमंद।